नमस्कार। आज हम यह जानने का प्रयत्न करेंगे कि सुमंत्र जी ने कैकई से ऐसा क्यों कहा कि तुम वह आचरण को मत करो जिस आचरण को तुम्हारी माता ने किया था और जिस कारण तुम्हारी माता की गृहस्थी तबाह हो गई थी। तो क्या है वह कहानी? कैकई की कहानी हम जानते हैं, रामायण में हम सभी लोगों ने टीवी में देखा हुआ है, परंतु कैकई की माता ने ऐसा क्या किया था कि सुमंत्र जी ने ऐसा कहा? तो कहानी कुछ इस प्रकार है। कैकई के पिता कैकई नरेश को वरदान मिला हुआ था। वह यह वरदान था कि वह किसी भी प्राणी के बोली के अभिप्राय को समझ लेते थे। अर्थात किसी भी प्राणी, जैसे कि पक्षी चहचहा रही है परंतु वह क्या कह रही है उसकी भाषा हम लोग नहीं समझते हैं, परंतु कैकई नरेश को यह वरदान मिला था कि वह समझ जाएंगे। तो परंतु यह चीज़ उन्हें किसी से बतानी नहीं थी कि वह पक्षी है या पशु जो भी है, वह जीव क्या बात कर रहा है, यह बात उन्हें किसी से कहनी नहीं थी। ऐसा ऋषि ने उनसे कहा था। तो एक बार सुमंत्र जी बता रहे हैं कैकई को कि एक बार ऐसा हुआ था कैकई कि तुम्हारे माता पिता विश्राम कर रहे थे। उसी समय जृंभ नामक पक्षी की बोली का अभिप्राय सुनकर तुम्हारे पिताजी हंसे। तो तुम्हारी माता ने उनसे हंसने का कारण पूछा। वह फिर हंसे। कोई ऐसा प्रसंग रहा होगा, कोई ऐसी बात रही होगी जिससे कि राजा को हंसी आ गई जृंभ नामक पक्षी की जो बातें, जो बोली का अभिप्राय है उसे सुनकर। परंतु तुम्हारी माता बार बार अपने पति पर दबाव बनाए थी कि उनको तो किसी भी तरह से यह कारण जानना था, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि उनका जो पति है, या अर्थात तुम्हारे जो पिता है, वो तुम्हारी माता पे हंस रहे हैं। तो वो कह रही थी कि आप मुझे कारण बताइए ताकि फिर से आप मुझ पर हंस न सकें। कैकई नरेश कहते हैं कि प्रिय, मैं तुम्हें यह कारण नहीं बता सकता, क्योंकि यदि मैं ऐसा करूंगा तो उसी क्षण मेरी मृत्यु हो जाएगी। ऐसा भी कहा कैकई नरेश ने, परंतु वह अपने हठ पर कायम रही और यहाँ तक कि उन्होंने इतना दबाव डाला अपने पति पर कि यह तक कह दिया कि यदि वह उनसे यह नहीं बताएंगे कि वह क्यों हंसे तो वह अपने गले में फांसी भी लगा लेंगी। अब राजा परेशान हो गए, उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि करना क्या चाहिए। तो वह वापस उस ऋषि के पास जाते हैं और ऋषि उनसे कहते हैं कि राजन, यह बात आपको किसी से भी नहीं कहनी चाहिए, फिर चाहे कुछ भी हो इसका परिणाम। अब राजा ने मन बना लिया है, वह अपनी पत्नी के बात पर झुकते नहीं है और वह तुम्हारी माता को महल से निकाल देते हैं। तो क्या मिला तुम्हारी माता को? सुमंत्र जी समझाना चाहते हैं कि उस अहम जब अपने संबंध से बड़ा हो जाता है तो इसका परिणाम कितना भयंकर हो सकता है कि एक बसी बसाई जीवन भर की गृहस्थी उस झूठे दुराग्रह के कारण, उस झूठे अहम के कारण बर्बाद हो गई। तो उस समय उनकी माता को क्या करना चाहिए था? यदि उनके पति उनसे कोई ऐसा प्रसंग है, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं थी, परंतु यदि वह हंसे तो उन पर दबाव नहीं डालना चाहिए था। और यदि कोई ऐसा प्रसंग होता भी है जिससे वह नहीं बताना चाहते तो उन्हें समय देना चाहिए। जब समय आएगा तो व्यक्ति हो सकता है खुद बता दे, या ना भी बताना चाहे तो ठीक है, उस पर दबाव नहीं डालना चाहिए। तो लेकिन ये सब बात कहकर सुमंत्र जी उन्हें समझाते हैं कि जैसा तुम्हारी माता ने किया था कैकई, तुम भी उसी प्रकार का हठ कर रही हो। तुम भी अपने पति को, तुमने भी उसी स्थिति में रखा, उसी पोजीशन में रख दिया है कि तुम्हारे पति के ऊपर तुम बहुत बहुत दबाव डाल रही हो और यह बात ठीक नहीं है। तुम बिल्कुल वही कर रही हो जो तुम्हारी माता ने किया था, और तुम यदि ऐसा करोगी तो विश्व में यह कहावत जो है कि जो स्त्री होती है, जो पुत्रियां होती हैं, वह अपनी माता समान होती हैं, जो पुत्र जो होते हैं वह अपने पिता समान होते हैं, यह बात को लोग सच मान लेंगे। तो तुम कृपया ऐसा ना करो। दूसरा, एक तो सुमंत्र जी उन्हें किसी भी तरह से रोकना चाहते हैं। वह चाहते हैं कि कैकई की भी गृहस्थी बसी रहे, राजा दशरथ की भी ये जो मान है उसका रक्षा हो। और वह यह भी समझाते हैं कैकई को दूसरी बात कि यदि कैकई, तुमको क्या लगता है कि यदि भरत राजा बन जाएंगे तो वो क्या तुम्हारी सब बात तुम्हारी मानेंगे और राम तुम्हारी बात नहीं मानेंगे?
राम तो तुम्हारी हर बात मानते आए हैं केकई। तो यदि तुम इस तरह से भी सोच रही हो कि राम को राजगद्दी मिल जाती है तो तुम्हारा वर्चस्व कम ना हो जाए, क्योंकि राजा दशरथ थे वह जान लुटाते थे केकई पे, तो वह सुमंत्र जी सोच रहे हैं कहीं केकई के दिमाग में ऐसा ना हो कि यदि राम राजा बन जाएंगे तो उनका वर्चस्व एक तरह से छिन जाएगा। इसीलिए वह कहते हैं कि राम को तो सभी माताएं प्रिय हैं, परंतु तुम तो राम को बहुत प्रिय हो और राम तुम्हारी कोई बात नहीं काटते हैं। तो जैसे यदि भरत से बढ़कर राम तुम्हारी सेवा करेंगे, इस बात के लिए भी तुम निश्चिंत रहो, तुम्हें बिल्कुल भी कोई प्रकार का संदेह नहीं करना चाहिए केकई। तो हर तरह से वह समझा रहे हैं कि केकई को कि जब किसी संबंध में अहम बड़ा हो जाता है और जो प्रेम होता है वह छोटा हो जाता है या समझ छोटी हो जाती है, तब क्या होता है। उम्मीद करती हूँ मेरा वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।